पटना विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव की जो सरगर्मी है वो लगातार जारी है। आज छात्र बड़ी संख्या में नामांकन करने आ रहे हैं। सभी पार्टियां अपने अपने दावे कर रही है, उनका अपना अपना मुद्दा है। लेकिन हाल ही में संपन्न हुए बिहार में दो उप चुनाव जो विधानसभा के हुए थे, उसमें जो सबसे ज्यादा चर्चा का विषय रहा था वो गोपालगंज विधानसभा की सीट थी, जहां पर लगभग 2000 वोटों से आरजेडी के जो मोहन प्रसाद गुप्ता थे वो चुनाव हार गए थे। और कहा यह जाने लगा था कि ये सारा जो मामला था वो इसलिए हुआ क्योंकि वहां पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार खड़े हो गए थे। और इन सारी चीजों को लेकर के बहुत सारे विषय पर चर्चा हुई, बहुत सारी बातें हुई और ये दावा किया जाने लगा कि अगर वहां पर ओवैसी की पार्टी AIMIM खड़ी नहीं होती तो शायद ऐसी उम्मीद थी कि आरजेडी के उम्मीदवार मोहन गुप्ता चुनाव जीत जाते। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वहां पर जो समीकरण था वो यादव, मुसलमान और जो दूसरी जात के लोग थे उनको लेकर के कम्युनिकेशन बनाया गया था। लेकिन हुआ इसलिए ऐसा क्योंकि पटना यूनिवर्सिटी का जो चुनाव है वहां भी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी चुनाव में कूद पड़ी है। हालांकि 2017-18 में जब चुनाव हुआ था, छात्र चुनाव, तो वहां भी ओवैसी की पार्टी ने चुनाव लड़ा था और लगभग 400 वोट उन्हें हासिल हुआ था। लेकिन इस बार फिर ओवैसी की पार्टी इस चुनावी प्रक्रिया में आ गई है और उनका कहना है कि हमारा अपना वोट है, हम जो छात्र का हित है, जो मुद्दा है, उनको लेकर के बातें करते हैं। तो ये सबसे दिलचस्प चुनाव होने वाला है, इसलिए कि ओवैसी पर अभी जो कटाक्ष उनके विपक्षी किए हैं वो गोपालगंज में जो चुनाव हुआ, जो रिजल्ट आया, उस पर सवाल खड़े हो गए। तो कुल मिलाकर के अख्तरुल ईमान जो प्रदेश अध्यक्ष हैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के, उनके साथ जो छात्र हैं उन्होंने सलाह मशवरा किया और फिर उसके बाद इस बात की घोषणा कर दी गई कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी जो है चुनाव लड़ेगी। इस वक्त पटना विश्वविद्यालय का जो पूरा कैंपस है वो छात्रों से भरा पड़ा है, इसलिए कि यहाँ पर ज्यादातर पार्टियों के जो उम्मीदवार हैं वो नॉमिनेशन करने आ रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ी जो दिलचस्प कहानी आई है वो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी यानी AIMIM का जो छात्र विंग है वो चुनाव लड़ने के लिए आया है। हालांकि अभी सुबह से ही जो नॉमिनेशन का दौर है वो जारी है। आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में यहाँ पर जो छात्र है, छात्राएं हैं वो आ रही हैं काउंसलर के लिए जो है लोग नॉमिनेशन कर रहे हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद जो है अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सेंट्रल पैनल में जो भी 5 सीटें हैं उनको लेकर के नॉमिनेशन करने लोग पहुंचेंगे। बड़ी संख्या में यहाँ पर देखिए छात्राएं मौजूद है। ABVP के काउंसलरों ने अभी नॉमिनेशन किया। उसके बाद जितनी भी पार्टियां हैं वो सब लोग नॉमिनेशन की प्रक्रिया में शामिल हो रहे हैं और अधिकतर लोग आज जो है वो नॉमिनेशन कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के जो छात्र संघ चुनाव की रणभूमि है वो तैयार हो रही है और सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। शुरू से ये मामला रहा, हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से कि देखिए सबसे बड़ी बात है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी असदुद्दीन ओवैसी की जो पार्टी है वो अभी छात्र संघ चुनाव में कूद पड़ी है। आप देख सकते हैं कि पहली बार जो है गोपालगंज में जो चुनाव हुआ, जो उसके रिजल्ट आया उसको लेकर के कई बार कटाक्ष हुआ और आप देख सकते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का जो झंडा है AIMIM का वो लहराता नजर आ रहा है पटना विश्वविद्यालय कैंपस में। और ये कहा जा रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी इस चुनाव में खेल बिगाड़ सकती है। यानी जिस तरह से ये इल्जाम लगा था कि जो पिछला चुनाव हुआ, 2 सीटों पर उपचुनाव हुआ था, उसमें असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी चुनाव लड़ रही थी और ये कहा जा रहा था कि पटना विश्वविद्यालय जो छात्र चुनाव हो रहा है उसमें ओवैसी की पार्टी कूद पड़ी है। और कुल मिलाकर के इस तरह से हो सकता है कहीं आरजेडी या जेडीयू का जो खेल है वो तो बिगड़ नहीं सकता है। और आप किस पोस्ट के लिए चुनाव लड़ रही हैं आप? वाइस प्रेसिडेंट। तो ये कहां से रणनीति आई? अभी जो चुनाव हुआ उसमें ये इल्जाम लगा कि ओवैसी ने आरजेडी का खेल खराब कर दिया, तो यहाँ आप अपना खेल बनाने आए हैं या किसी का खेल बिगाड़ने आए हैं? ये हमारा यूनिवर्सिटी है, इसको आप वो मुल्क की सियासत से बिल्कुल भी ना जोड़े। यहाँ पर हम अपने छात्रों के लिए खड़े हुए हैं और उनके हित में काम करना चाहते हैं, तो इसे मुल्क की सियासत से बिल्कुल भी ना जोड़े आप। नहीं, पिछली बार 2017-18 में भी ओवैसी की पार्टी ने चुनाव लड़ा था, उसमें भी वोट 400 के आसपास वोट आया था। तो इस वक्त क्या लगता है, क्या उम्मीदें हैं आपको कि लोगों का समर्थन छात्रों का मिलेगा या वही मुद्दा होगा जो ओवैसी साहब घूम घूम करके मुसलमानों की बात करते हैं?
नहीं, बिल्कुल भी। हमारी पार्टी तो पहले बात सिर्फ मुसलमानों के लिए बात करती ही नहीं है, वो वैसे तबकों की बात करती है जो जिनके साथ शोषण हो रहा है, जो निम्न तबके के लोग हैं, जिनके अधिकार को छीना जा रहा है, उनके लिए बात होती है यहाँ पर। तो ये हम नहीं लड़ने आए हैं, हम यहाँ एक पार्टी नहीं, हम स्टूडेंट के हित के लिए लड़ने आए हैं। क्या लगता है, नारा लगेगा अल्लाह अकबर, नारे तकबीर कैंपस में? नारे तक जब जय हिंद हो सकता है, जय श्री राम हो सकता है, तो अल्लाह अकबर क्यों नहीं हो सकता है? अल्लाह अकबर भी होगा। अल्लाह अकबर, नारे तकबीर। क्या क्या मुद्दा रहेगा? हमारा मुद्दा है कि पटना यूनिवर्सिटी को इसके गौरवशाली इतिहास को बचाना है, और सेंट्रल यूनिवर्सिटी का मुद्दा हम लोग बैरिस्टर साहब से बात किए हैं। अगर हमारी कैंडिडेट जीतती है तो बैरिस्टर साहब सदन के अंदर पटना विश्वविद्यालय को सेंट्रल विश्वविद्यालय बनाने का मुद्दा उठाएंगे, और हमारे विधायक अख्तर उल इमान साहब विधानसभा में इस मुद्दे को मजबूती से उठाएंगे, और हम लोग सड़क से सदन तक इस लड़ाई को लेकर जाएंगे। तो आपने सुना कि असदुद्दीन ओवैसी की जो पार्टी है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, उनके उम्मीदवार यहाँ नॉमिनेशन दाखिल करने आए और उन्होंने कहा कि अगर जय श्री राम का नारा लग सकता है, भारत माता का नारा लग सकता है, तो अल्लाह अकबर का भी नारा लगेगा। आपने देखा कि किस तरह से उनके जो उम्मीदवार हैं, जो कैंडिडेट है, वो नारा लगाता है। उन्होंने कहा कि संवैधानिक तौर पर यह अधिकार है सबको नारा लगाने का। तो आपने सुना कि ओवैसी की जो पार्टी है वो पटना विश्वविद्यालय के छात्र संघ चुनाव में कूद पड़ी है, और उनका साफ तौर पर कहना है कि जो छात्रों के हित की बात है वो हम करने आए हैं, हम किसी तरह की कोई दूसरी बात नहीं करने आए हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का जो चुनावी निशान है पतंग छाप, वो लेकर के कैंपस में उनके जो कार्यकर्ता हैं, उनके पार्टी के जो लोग हैं, वो है एक तरफ से अकबरुद्दीन ओवैसी की तस्वीर लगी है, तो दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी की तस्वीर है, और तीसरी तरफ उनके जो फादर है, जो इस पार्टी को इन्होंने स्टेबल किया, उनके दादा, उन सारी तस्वीरों को लेकर के पतंग छाप पटना विश्वविद्यालय कैंपस में अब लहरा रहा है। और छात्रों का यह साफ तौर पर कहना है कि हम पटना विश्वविद्यालय में चुनाव लड़ रहे हैं, और अख्तर उल ईमान एक इकलौते उनके विधायक हैं। इससे पहले आरजेडी 4 विधायक को तोड़ करके अपने पार्टी में ले गई थी, और कहा यह जा रहा था कि गोपालगंज में जो रिजल्ट आया, उस रिजल्ट में कहीं ना कहीं ओवैसी की पार्टी का फैक्टर था कि उन्हें कम से कम 8 से 12 हजार वोट मिले, और यही वजह थी कि वहां जो मोहन प्रसाद गुप्ता थे आरजेडी के, वो चुनाव हार गए। और ऐसा लोगों ने कहा, इल्जाम लगाया कि ओवैसी की पार्टी की वजह से ही आरजेडी के मोहन गुप्ता को हार का सामना करना पड़ा था। तो अब पटना विश्वविद्यालय छात्र चुनाव में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो ओवैसी की पार्टी है, उनके जो छात्र हैं वो कूद पड़े हैं। उनका कहना है कि हम छात्र के हित को, छात्र के मुद्दों को लेकर के चुनाव लड़ने आए हैं। यहाँ पर कैंपस में उन्होंने अल्लाह अकबर और नारे तकबीर का नारा भी लगाया, और ये कहा कि भारत माता और जय हिंद का नारा जब लग सकता है तो हमें भी संवैधानिक अधिकार है भारत माता के साथ साथ अल्लाह अकबर, नारे तकबीर का नारा लगाना। और जो छात्र हैं वो सब लोग आए हैं यहाँ पर नॉमिनेशन करने के लिए। उनको कहा है कि अगर हमारी जीत होती है तो पार्लियामेंट में असदुद्दीन ओवैसी जो इस पार्टी के चीफ है, वो पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिलाने के लिए आवाज उठाएंगे। लगातार अपडेट के लिए आप बने रहे हमारे साथ। विश्वविद्यालय में जो नामांकन की प्रक्रिया चल रही है वो